हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज मैं नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक बहुत ही शानदार लेसन जो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जिसका टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पाठ का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और अंत में इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना सुनना। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ। पाठ का सारांश कुछ इस तरह से है। उद्घाटन का दिन 10 मई आ गई। मौसम चमकीला और साफ था। लेखक के पास शुभकामना देने के लिए दुनिया भर के काफ़ी नेता और गणमान्य व्यक्ति आ रहे थे। ये उद्घाटन से पहले था। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर होने वाले उद्घाटन समारोह में दुनिया के नेताओं का यह महानतम जमघट होना था। उद्घाटन का स्थान प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग निर्मित एम्पी थिएटर में उद्घाटन समारोह हुआ। अब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक गैर वर्ण अर्थात जातीय सरकार का संस्थापन करना था। शपथ लेने का कार्यक्रम। उस दिन लेखक अपनी पुत्री जैनानी के साथ था। सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। फिर थबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। तब लेखक की बारी थी। उसे राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसने संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ ली। उसने व्यक्तियों की भलाई के प्रति स्वयं समर्पित रखने की भी शपथ ली। लेखक का भाषण। लेखक ने उत्पन्न हुई नई स्वतंत्रता के बारे में बोला। उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद किया। उसने कहा कि वे उसके देशवासियों के साथ होने के लिए वहां आए थे। यह न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए आम या साझी विजय थी। उसने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से स्वतंत्र करने की शपथ ली। जेट और हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन। कुछ क्षणों पश्चात दक्षिण अफ्रीकी जेट और हेलीकॉप्टर्स रंगीन धुआं छोड़ते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़े। ये नई सरकार के प्रति उसके प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री सैनिक वफादारी थी। फिर अपनी छाती पर तमगे लगाए हुए मिलिट्री के उच्चतम जनरलों ने लेखक को सलाम किया, जिन्होंने काफ़ी वर्ष पहले लेखक को गिरफ्तार कर लिया था। राष्ट्रीय गान का गाना। लेखक के लिए उस दिन 2 राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक किया गया। लेखक के लिए उस दिन 2 राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक किया गया। गोरों ने नकोसी सिकेलल गाया और कालों ने डाई स्टैम गाया। ये गणतंत्र के पुराने गाने थे। ये गणतंत्र के पुराने गान थे। लेखक के विचार। उद्घाटन के उस दिन लेखक ने इतिहास के बारे में सोचा। 20वीं सदी के पहले दशक में दक्षिण अफ्रीका के गोरे व्यक्तियों ने अन्य काले व्यक्तियों के साथ अपने भेदभाव समाप्त कर लिए थे। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता के सिस्टम को भी बना लिया था। ये सर्वाधिक सख्त समाजों का आधार था। अब ये नई व्यवस्था द्वारा जो सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बिना किसी रंगभेद के पहचानती थी, सदा के लिए समाप्त हो चुकी थी। लेखक का पश्चाताप। हजारों व्यक्तियों की कुर्बानियों के पश्चात ये शुभ दिन आया था। लेखक ने स्वयं को उन सभी व्यक्तियों का निचोड़ माना। उसे कष्ट था कि वह उनका धन्यवाद नहीं कर सकता था। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना। रंगभेद की नीति ने उसके देश और उसके व्यक्तियों के अंदर काफ़ी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया।
इस नीति ने महान स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न किए थे। ये थे ओलिवर ताम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लथुलिस, यूसुफ दादूज आदि। वे असाधारण उत्साह, बुद्धिमत्ता और उदारता के व्यक्ति थे। देश खनिज पदार्थ में अमीर था, परंतु इसका महान धन इसके व्यक्ति थे। उत्साह की परिभाषा। इन व्यक्तियों के संघर्षों से लेखक ने उत्साह का अर्थ समझा। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला। उन्होंने काफ़ी उत्पीड़न सहन किए। उसने सीखा कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, परंतु इसके ऊपर विजय थी। मनुष्य की प्राकृतिक महानता। लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता। उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप में आता है। जेल में जब उनका और उनके साथियों का असहनीय उत्पीड़न किया गया, तो उसने वहाँ के गार्डों में से एक के दिल में मानवता देखी। ये मनुष्य की आवश्यक अच्छाई थी। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। मनुष्य के कर्तव्य। लेखक बताता है कि जीवन में हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, एक अपने परिवार के प्रति, दूसरा अपने समाज और देश के प्रति। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आईं। ये इसलिए था कि दक्षिण अफ्रीका में काले व्यक्ति को यदि वह एक मनुष्य की तरह रहता तो सज़ा दी जाती थी। ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्तियों से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए उसे अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं थी। स्वतंत्रता की परिभाषा। लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ। वह स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। वह अपने पिता की आज्ञा मानने और अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानने में स्वतंत्र था, परंतु शीघ्र ही उसने महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता एक धोखा थी। उसने स्वतंत्रता के लिए भूखा मरना आरंभ किया जब उसे स्वतंत्रता उससे ले ली गई। विद्यार्थी के रूप में वे पढ़ने और जाने की स्वतंत्रता चाहता था। जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में वे अपनी क्षमता के अनुसार कुछ बनने की स्वतंत्रता चाहता था। वे अपनी और परिवार की रोजी रोटी की स्वतंत्रता चाहता था। स्वतंत्रता की इच्छा द्वारा उसका बहादुर बनना। परंतु शीघ्र ही उसने देखा कि अपने भाइयों और बहनों की तरह वह भी स्वतंत्र नहीं था। तब वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। स्वतंत्रता की उसकी भूख उसके व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक हो गई। अपने व्यक्ति की शान से रहने की स्वतंत्रता के लिए इच्छा ने उसे प्रेरित किया। इस इच्छा ने उसे भयभीत युवा से बहादुर बना दिया। उसने उसे एक भिक्षुक की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसके व्यक्तियों की जंजीरें उसके लिए भी जंजीरें बन गईं। बिना मानवता के अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले। लेखक जानता था कि अत्याचारी को अत्याचार सहन करने वालों की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरों की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीन रहा है, स्वतंत्र नहीं है। दोनों अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वालों से मानवता छिन जाती है। दोनों ही अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वालों से मानवता छिन जाती है। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने इस बेहतरीन लेसन जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हिंदी सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। अब इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनका मैं आपके सामने
मैं उनका हिंदी अनुवाद आपके सामने रख रहा हूँ, जितने भी इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं। पहला शब्द है डॉन, अर्थ है उतरा या प्रारंभ हुआ। प्लेजेंटली अर्थात सुहावने ढंग से। बिसीज्ड घिरा हुआ। डिग्निटरीज उच्चाधिकारी या सम्मानित लोग। पे देयर रेस्पेक्ट अपना सम्मान प्रकट किया। इनॉग्रेशन उद्घाटन समारोह। सेरेमनीज का अर्थ होता है समारोह या उत्सव। एम्पीथेटर का अर्थ होता है वृत्ताकार रंगमंच। डिकेड्स का अर्थ होता है दशक अर्थात 10 वर्ष का समय। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। सीट स्थान को बोलते हैं। वाइट यहाँ पर गोरे लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीमेसी का अर्थ होता है श्रेष्ठता सर्वोच्चता। रेनबो गैदरिंग का अर्थ होता है अलग अलग रंगों नस्लों के लोग। इंस्टॉलेशन का अर्थ होता है ताजपोशी। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का अर्थ है वो सरकार जो नस्लवाद या रंग भेद में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। अपार्थीड का अर्थ होता है नस्ल भेद और रंग भेद के कारण मनुष्य को अलग रखने की जो पॉलिसी है, जो नीति है। जनरेशन्स का अर्थ होता है पीढ़ियाँ। और रिकवरिंग का अर्थ होता है ठीक होना। प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा। हर्ट का अर्थ होता है घाव। ब्रुटेलिटी का अर्थ होता है निर्दयता हैवानियत। अनइंटेंडेड का अर्थ होता है बिना इच्छा के बिना मर्जी के। जेनरसिटी का अर्थ होता है दयालुता। कर्टेल का अर्थ होता है कम कर देना काट छाँट कर देना। एनिमेटेड का अर्थ होता है प्रेरित करती थी। और ट्रांसफॉर्म का अर्थ होता है रूप बदलना। फ्राइटेंड का अर्थ होता है डरा हुआ। बोल्ड का अर्थ होता है बहादुर निडर। ड्रॉ का अर्थ होता है ले जाना। अटॉर्नी का अर्थ होता है वकील लॉयर। क्रिमिनल का अर्थ होता है अपराधी। मॉन्क का अर्थ होता है साधु। कॉमरेड का अर्थ होता है साथी फ्रेंड एसोसिएट। रिस्क का अर्थ होता है खतरा। स्टैंड अप का अर्थ होता है सामना करना फेस करना। टॉर्चर का अर्थ होता है यातना। रेजिलेंस का अर्थ होता है आघात से संभलने में समर्थ होना, किसी चोट को का सामना करने में समर्थ होना। डिफाइस का अर्थ होता है चुनौती देना अवज्ञा करना। टाइम्स का अर्थ होता है जीत या विक्ट्री। कानकर का अर्थ होता है जीतना। आउटला का अर्थ होता है कानून भंग करने वाले, जिसे बैंडिट भी बोलते हैं। प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेषाधिकार स्पेशल राइट्स। होस्ट का अर्थ होता है मेज़बान। डिस्टिंग्विश का अर्थ होता है सम्मानित लोग सम्मानित ऑनर्ड। पोजेशन का अर्थ होता है स्वामित्व मालिकाना हक। डिग्निटी का अर्थ होता है शान, जिसे बोलते हैं ग्रेस ग्लोरी। अचीव्ड का अर्थ होता है प्राप्त करना। इमेंसिपेशन का अर्थ होता है मुक्ति, जिसको हम फ्रीडम बोलते हैं। प्लेज का अर्थ होता है प्रण लेना कसम खा लेना। लिबरेट का अर्थ होता है मुक्त करना फ्री कर देना। बॉन्डेज बंधन को बोलते हैं। डेप्रिवेशन का अर्थ होता है वंचन, किसी चीज़ को किसी इंसान को किसी अधिकार से वंचित कर देना। जेंडर का अर्थ यहाँ पर लिंग भेद। और ऑपरेशन का अर्थ होता है दमन या शोषण। ग्लोरियस का अर्थ होता है शानदार। रोस्ट का अर्थ होता है भूनना। मिलीस का अर्थ होता है मक्का के दाने। अबाइड बाई का अर्थ होता है पालन करना। कस्टम का अर्थ होता है रिवाज। ट्विन का अर्थ होता है दोहरी। ऑब्लिगेशंस का अर्थ होता है कर्तव्य या फ़र्ज। कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय। इंक्लिनेशन का अर्थ होता है पसंद झुकाव मनोवृत्ति। अटेम्प्ट का अर्थ होता है प्रयत्न करना। कन्फर का अर्थ होता है प्रदान करना देना। ग्लोरी का अर्थ होता है शान। लिबर्टी का अर्थ होता है आज़ादी। इल्यूज़न का अर्थ होता है भ्रम या धोखा। ट्रांजिटरी का अर्थ होता है अस्थायी टेम्पररी। पोटेंशियल का अर्थ होता है क्षमता होता है या संभावनाएं भी होता है। ऑब्स्ट्रक्टेड का अर्थ होता है बाधित। ऑपरेसर का अर्थ होता है अत्याचारी। लिबरेटेड का अर्थ होता है मुक्त किया। बार्स का अर्थ होता है कारागार में होना। बार का मतलब सलाखों को बोलते हैं। प्रिजुडाइज का अर्थ होता है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना। इल फीलिंग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना। रोड का अर्थ होता है लूटपाट करना। बैकग्राउंड का अर्थ होता है पृष्ठभूमि। ग्रीमेस्ट का अर्थ होता है अंधकार में या निर्मम। पुश टू आर लिमिट्स असीमित यातनाएं सहने पर मजबूर करना। ग्लिमर का अर्थ होता है टिमटिमाहट या झलक।
रियश्योर का अर्थ होता है आश्वस्त करना, यकीन दिलाना। फ्लेम का अर्थ होता है लपट या लो। एक्सटिंग्विश का अर्थ होता है बुझ जाना। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हिंदी सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था और साथ ही साथ जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पाठ में आए हैं उनका हिंदी अनुवाद बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।